अस्सलाम वालेकुम जी। ये एग्ज़ाम सीट प्लान का लॉगिन इंटरफेस है। तो पहले एडमिन साइट पे लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर एडमिन का ईमेल एड्रेस पास करें, यहाँ पे पासवर्ड, देन क्लिक लेट मी इन यानी लॉगिन। नहीं जी, ये एडमिन लॉगिन इंटरफेस है। ये टॉप नेविगेशन बार, ये इस पे मुख्तलिफ नेविगेशन पेजेस हैं। ये सिस्टम टाइटल, ये नेविगेशन पेज, उसके बाद ये फर्दर ये। तो वन बाय वन इन पेजेस को देखते हैं कि ये सिस्टम की क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये होम पेज जो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, इस पे सिस्टम का सारा ओवरव्यू है। इसमें ये टोटल जो रूम्स ऐड हैं उनकी डिटेल है, टोटल स्टूडेंट्स जो एडिड हैं वो, उसके बाद ये सिस्टम में जो टोटल यूज़र्स हैं वो हैं, यानी जो सिस्टम की मुख्तलिफ फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद इस पेज पे ये फूटर सेक्शन है। इस फूटर सेक्शन पे ये मेरी डिटेल, मेरा नाम और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। इसके बाद ये लॉग आउट बटन है जी। इसके बाद नेक्स्ट ये देखते हैं यूज़र्स का पेज, क्लिक करें। है जी, इस पेज पे ये जो एडिड यूज़र हैं उनका रिकॉर्ड है। तो इस वक्त सिस्टम में 2 यूज़र ऐड है, इनकी डिटेल। अगर मज़ीद कोई यूज़र ऐड करना है तो यहाँ से ये ऐड हो सकता है। अगर यूज़र किसी का भी रिकॉर्ड एडिट करना है तो यहाँ से इसको हम एडिट कर सकते हैं। अगर डिलीट करना है तो यहाँ से ये डिलीट हो सकता है। तो मैं एक यूज़र ऐड करता हूँ, देखें ज़रा, कोई सा भी नाम दे दें, ईमेल फर्जी सा दे दें। इसके बाद पासवर्ड दे दें, मिक्स कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, स्मॉल और कैपिटल लेटर्स। यहाँ से रोल असाइन करें, सेव करें। ले जी, यूज़र ऐड हो गया। यहाँ से इसका अगर डाटा एडिट करना है तो ये एडिट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं एडिट करता हूँ, यूज़र सेव चेंजेस। ले जी, अब अगर यहाँ से इसको डिलीट करना है तो यहाँ से ये डिलीट भी हो जाएगा। इसके बाद सेकंड रूम्स, यहाँ पर चलते हैं। हाँ जी, देखिए ज़रा। ले जी, ये मुख्तलिफ रूम्स में जो एडिड स्टूडेंट्स हैं उनका सीट प्लान डिटेल है यहाँ पे। तो यहाँ पर एक रूम ऐड है, उसके बाद इस रूम में 4 स्टूडेंट्स ऐड हैं, टोटल सीट्स रूम में 6 हैं। इसके बाद जो एक्टिव सीट्स हैं वो 6 हैं, डिसेबल सीट इस वक्त कोई नहीं है। इसके बाद यहाँ से अगर रिकॉर्ड को एडिट करना है तो यहाँ से एडिट हो सकता है, यहाँ से डिलीट हो सकता है। अब इस रूम में इन 4 स्टूडेंट्स का अगर सीट प्लान देखना है तो यहाँ पर क्लिक करें तो हमें इनका सीट प्लान यहाँ पर दिखाई देगा। क्लिक जी, इनका सीट प्लान है। देखें, ग्रेड 8 इंग्लिश, ग्रेड 8 इंग्लिश, ग्रेड 9 उर्दू, ग्रेड 9 उर्दू। अब इसकी खासियत ये है कि जो सेम ग्रेड और सब्जेक्ट वाला स्टूडेंट है उसके चारों तरफ सेम ग्रेड और सेम क्लास वाला कोई स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप पैटर्न व्यू करें और इस तरह की आपको फंक्शनैलिटी नज़र आए तो यहाँ से रिफ़्रेश करके इसकी कह लें कि सीट की जो अरेंजमेंट है वो हम चेंज कर सकते हैं। रिफ़्रेश करें, ये देखें ज़रा, ये उर्दू वाला अब साइड बाय साइड आ गए हैं, इंग्लिश और इंग्लिश साइड बाय साइड आ गए हैं। तो ये एक वैलिड पैटर्न नहीं है। यहाँ पर रिफ़्रेश करें, अब यहाँ पर देखें इंग्लिश और इंग्लिश डायगनली अरेंज हो गए हैं, उर्दू और उर्दू डायगनली अरेंज। तो ये एक वैलिड सीट प्लान है। अब देखिए ज़रा, ये 2 कॉलम्स और 2 रोज़, ज़रा गौर कीजिएगा। नहीं, 2 कॉलम्स 3 रोज़ हैं यहाँ पर बनाई हुई, लेकिन चूँकि स्टूडेंट्स 4 हैं इसलिए एक जो रो है वो डिस्प्ले नहीं हुई। कॉलम 2 हैं
और रोज़ 3 है। अब अगर इसको एडिट करें, एडिट करके देखते हैं ज़रा, मैं रोज़ भी 2 कर देता हूँ और कॉलम्स भी 2 कर देता हूँ। नंबर ऑफ सीट्स 4, नहीं जी ज़रा देखिएगा, नहीं जी 2 रोज़ हो गई और 2 ही कॉलम हो गए। इस तरह कर लें, वैलिड, ले जी अब ये वैलिड पैटर्न हो गया हमारे पास। तो देखिए अगर हम रो 1 कर लेते हैं, कॉलम 4 कर लेते हैं, अगर इस तरह से करना हो, एक ही रो में सारे आ जाएं, एक रो 4 कॉलम्स, व्यू करें, ले जी सारे एक ही रो में आ गए। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये पैटर्न वैलिड नहीं है, तो इसको रिफ़्रेश करें, ले जी अब वैलिडिटी आ गई। उर्दू के बाद इंग्लिश, इंग्लिश के बाद उर्दू और फिर इंग्लिश, ग्रेड 8, 9, 8 और 9। जी अब यहाँ पर अगर मज़ीद कोई रूम ऐड करना है तो यहाँ से रूम ऐड हो सकता है। स्टूडेंट अगर ऐड करना है तो फिर यहाँ पर चलते हैं, यानी इसी रूम में, या अगर कोई और रूम क्रिएट करते हैं उस रूम में स्टूडेंट ऐड करने हैं तो वो यहाँ से होंगे। इसको बाद में करते हैं, पहले मैं एक रूम जनरेट करता हूँ, एक रूम जनरेट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर रूम का टाइटल रूम 2, इसके बाद यहाँ पर यूज़र नेम दे दें कोई सा भी, उसके बाद ये रोज़ ले लेते हैं 4, कॉलम्स ले लेते हैं 5, स्टूडेंट्स ले लेते हैं 45, जब स्टूडेंट 45 लेते हैं तो ये एरर मैसेज दे रहा है। और स्टूडेंट्स अगर लेते हैं हम 20 तो अब ये वैलिडिटी शो कर रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर विद इन द लिमिट। अब अगर हम इसको टोटल से थोड़ा कम कर लें, 14 कर लें, तो अभी भी ये विद इन लिमिट है। 4, 5, 20 यानी टोटल जो सीट्स बनती है वो 20 बनती हैं। तो हम रूम में 14 सीट्स लेते हैं, रूम 2, स्टूडेंट अभी इसमें कोई ऐड नहीं है, 4 रोज़ लिए हमने, 5 कॉलम्स लिए हैं, टोटल सीट्स हैं 20, एनेबल सीट्स हैं 4 और डिसेबल सीट्स हैं 6। अब अगर इस एम्प्टी रूम का जिसमें कोई स्टूडेंट ऐड नहीं है, अगर इसका सीट प्लान व्यू करना चाहें तो हमें एक एरर मैसेज डिस्प्ले होगा। देखें ज़रा, प्लीज़ ऐड स्टूडेंट्स एंड एनेबल सीट्स। कह रहे हैं कि पहले भाई स्टूडेंट तो ऐड करो फिर पैटर्न देखो, है जी। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब स्टूडेंट ऐड करते हैं, ये ऑलरेडी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, यानी रूम 1 में 4 स्टूडेंट्स एडिड हैं जिसका पैटर्न अभी मैंने आपको दिखाया। अब रूम 2 में स्टूडेंट्स ऐड करते हैं, तो सबसे पहला काम ये करना है कि यहाँ से रूम सेलेक्ट करें। रूम 2 20 की कैपेसिटी है, यहाँ पर इसको आईडी, इसका नेम स्टूडेंट 1, इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट इसका एंटर करें और तो ग्रेड इसका ऐड कर दें 5, मज़ीद स्टूडेंट ऐड करना है D2, इसके बाद स्टूडेंट 2, इसके बाद सब्जेक्ट इसका साइंस, ग्रेड इसका 6 कर दें, मज़ीद ऐड करना है, अगर रिमूव करना है तो यहाँ से ये रिमूव भी हो सकता है, तो D3 ST3, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट ले लें मैथ, ग्रेड ले लें 7, एक और स्टूडेंट ऐड कर लेते हैं, हमारे पास टोटल 20 की कैपेसिटी है, तो मैं मैक्सिमम 4 स्टूडेंट्स ले लेता हूँ। D4, इसके बाद स्टूडेंट नंबर 4, इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट उर्दू और क्लास ले लेते हैं 5, सबमिट करते हैं, ले जी स्टूडेंट्स हैव बीन एंटर्ड सक्सेसफुली, ओके। ले जी ये रूम 2 का रिकॉर्ड आ गया हमारे पास।
से 5 6 7 8 4 स्टूडेंट्स में ऐड हो गए। अब ज़रा रूम्स पे चलते हैं। रूम 2 में 4 स्टूडेंट्स ऐड हो गए। अब 4 रोज़ हैं और 5 कॉलम्स हैं। अब देखें ज़रा किस तरह का हमें पैटर्न आता है। 4 कॉलम से रोज़ भी 4 थी, लेकिन स्टूडेंट हमारे पास 4 हैं, इसलिए बाकी रोज़ इसने ड्रॉप कर दी हैं, कॉलम 4 हो गए। लेकिन अब यहाँ पर देखें कि ये पैटर्न इस वक्त वैलिड नहीं है, उर्दू वाला साइड बाई साइड आए हुए हैं। तो इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करें। ले जी, अभी भी साइड बाई साइड है, फिर रिफ़्रेश करें, अभी भी साइड बाई साइड है, अब फिर रिफ़्रेश करें। लें जी, अब देखें ये उर्दू वाले इधर चले गए हैं, साइंस के बाद मैथ आ गया। और रिफ़्रेश कर लें। लें जी, ये उर्दू, मैथ, उर्दू और फिर उसके बाद साइंस। अगर इस पैटर्न वैलिड पैटर्न, ये एक वैलिड पैटर्न, इसको अगर प्रिंट करना है तो यहाँ पर प्रिंट बटन से प्रिंट कर सकते हैं। ले जी, उर्दू मैथ, उर्दू साइंस। अगर प्रिंट करना है तो यहाँ पे प्रिंट, अदरवाइज इसको कैंसिल कर दें। ले जी, ये था हमारा एग्ज़ाम सीट प्लान। आई थिंक कि फर्दर कोई फंक्शनैलिटी रही नहीं। हाँ, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तो इसको लॉग आउट करते हैं और एक और फंक्शनैलिटी मुझे याद आ रही है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, देखें ज़रा ये लॉगिन पेज पे आए हैं। यहाँ पर आप देखें ये लॉगिन फील्ड के बॉटम पे ये फॉरगॉट पासवर्ड है, तो इस पर क्लिक करें। अगर फ़र्ज़ करें कि यूज़र अपना पासवर्ड भूल गया है, तो अगर उसने पासवर्ड रिकवर करना है तो यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर अपना वैलिड ईमेल एड्रेस पास करें, उसको सेंड करें, तो जो यूज़र का ईमेल होगा वैलिड, उस ईमेल पे उसको उसका पासवर्ड चला जाएगा। तो अगर वापस लॉगिन पेज पे जाना है तो बैक टू लॉगिन, इस पर क्लिक करें तो हम लॉगिन पेज पे वापस आ जाएंगे। जो उम्मीद है आपको ये सिस्टम पसंद आया होगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।